नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। क्लास रहने वाली है आज की शानदार। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है तो ये क्लास आपकी पूरी देखनी है। बच्चों आज की क्लास रहने वाली है आपकी शानदार। आरपीएससी द्वारा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी करे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। और बच्चों अंतिम दिनों में पढ़ लीजिएगा, अंतिम में प्रहार है बच्चों। क्या है? अंतिम दिनों की अंतिम प्रहार क्लास होने वाली है आपकी रीट एग्जाम। तो चलिए बच्चों क्लास का श्री गणेश करते हैं, क्लास का शुरुआत करते हैं। आज की सभी का पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा और झालावाड़। पहला ही क्वेश्चन बच्चों सही आंसर किया जाएगा, मेरे को कमेंट में आंसर करिएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे बच्चों, और एक बार अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो। अगर नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है बच्चों? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, है ना। बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर जिले से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों कर्क रेखा। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई की हम बात करें तो 26 किलोमीटर होने वाली है बच्चों, ठीक है। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर वो सर्वाधिक इसकी लंबाई है। और कर्क रेखा को दोस्तों उल्टे यू आकार में बहती हुई माही नदी 2 बार काटती है बच्चों। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है बच्चों? 2 बार काटती है। कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है बच्चों? श्री गंगानगर होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है? श्री गंगानगर होने वाला है। और नजदीक की हम बात करें तो बांसवाड़ा है ही आपका। कर्क रेखा की दोस्तों हम बात करें कि कर्क रेखा आपकी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर होकर गुजरती है। 2 जिलों से होकर गुजरती है। भारत में आपकी 8 राज्यों में से होकर गुजरती है कर्क रेखा आपकी, ठीक है। तो यहां पर सी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तटीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश। जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी आंसर करो भी फटाफट। मेरे पास आंसर आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए? मेरे पास आंसर आना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? शानदार क्वेश्चन है। बरखान की हम बात कर रहे हैं तो बरखान स्थलाकृतियां मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश से संबंधित है बच्चों। और ये रंध्र युक्त नवीन बालू का स्तूप होते हैं जो आपके श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। प्राय ये दोस्तों वनस्पति विहीन होते हैं, किंतु शेखावाटी क्षेत्र में इन पर वनस्पति पाई जाती है। बरखान 10 से या फिर 20 मीटर ऊंचाई तथा 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ राइट आंसर। आई थिंक आपने बी आंसर चुना होगा। बी आंसर देने वालों को क्या हुआ है? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम आपका जोधपुर, केला देवी करौली, कोलायत बीकानेर और मंडौर जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन की घटना बहुत अच्छी है बच्चों। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई समृद्धि कर्षण मृग पार्क स्थापित किया गया है। और यहां पर अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में लगभग 363 स्त्री और पुरुष सहित वृक्षों को बचाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी को बलिदान दिया था। इसी दिन यहां प्रतिवर्ष यहां विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये आंसर देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। सारे विद्यार्थी सेशन एक बार लाइक कर देंगे और कमेंट में आंसर करते रहेंगे भी। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है और सीकर है। सभी विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम है। राम राम, राधे राधे। सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर कमेंट करिएगा सही आंसर क्या जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य हम बात करें बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। लेकिन गजनेर अभयारण्य रेत का तितर या फिर बटवर्ड पक्षी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों ना। रेत है, रेत का तितर है, याद रखना है। हाँ, रेत का तितर के लिए प्रसिद्ध है बच्चों आपका गजनेर अभयारण्य। बटवर्ड पक्षी के लिए प्रसिद्ध है भी। बटवर्ड पक्षी के लिए भी आपका ये अभयारण्य प्रसिद्ध है बच्चों। और यहां पर एक झील भी है ना, गजनेर झील। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है बी। यहां पर बीकानेर के लगभग आपके 32 किलोमीटर दूर स्थित है ये ना। लगभग 32 किलोमीटर क्या है?
दूर स्थित है और प्राचीन समय में यह आपका गजनेर है बीकानेर के महाराजा के लिए शिकार का मैदान रहा बच्चों। और यहाँ गर्मियों में अनेक जानवर प्यास बुझाने के लिए आते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर है, कोटा है, जयपुर है और बीकानेर है। 6 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सारे विद्यार्थी मेरे को यहां पर कमेंट में आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा भी। जल्दी जल्दी एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर करेंगे बच्चों, क्लास को शेयर भी कर देना भी। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोटा, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र आता है बच्चों, है ना, हाड़ौती क्षेत्र आता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सलूम्बर का दक्षिणी पूर्वी भाग या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग सम्मिलित आता है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो इस प्रदेश के अंदर औसत वार्षिक वर्षा होती है आपकी 80 से 100 सेमी के लगभग आपकी वार्षिक वर्षा होती है। और यहां पर बी आंसर देने वालों का क्या हुआ? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में और 2011 के अंदर। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयपुर के अंदर जंतर मंत्र यानी वेधशाला है बच्चों, जो आपका कौन बनाकर गया था? महाराजा हुए आपके जय सिंह ने, है ना। जयपुर का शासक जय सिंह द्वितीय ने बनाकर गए थे। ये आपकी कुल कितने बनाए बच्चों वेधशालाएं? ये कुल वेधशालाएं 5 बनाई बच्चों, जिन्हें आप जंतर मंत्र कहते हैं। पहली बनाई गई आपकी नई दिल्ली के अंदर। कहां पर बनाई गई? पहली नई दिल्ली के अंदर बनाई गई। उसके बाद है वो आपकी जयपुर में बनाएगी, है ना, जयपुर में बनाएगी। उसके बाद है वो उज्जैन में बनाएगी, उज्जैन में फिर बनाएगी बच्चों आपकी मथुरा के अंदर। कहां पर बनाएगी? मथुरा में। फिर वाराणसी में बनाएगी ना, और वाराणसी में बनाएगी। जयपुर जंतर मंत्र ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जंतर मंत्र जयपुर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित खगोलीय अवलोकन स्थल है बच्चों, और यह खगोलीय कौशल ब्रह्मांड संबंधित अवधारणाओं की अभिव्यक्ति करता है, सूचित करता है। और ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है 2010 ईस्वी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? शानदार क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है थार्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में EAD में शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल जैसलमेर, बाड़मेर, फालोदी, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण आता है बच्चों। जोधपुर ग्रामीण तो नहीं है, जोधपुर आता है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहाँ पर राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? चंबल नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चंबल नदी का क्वेश्चन आया है, चंबल नदी का शानदार क्वेश्चन है। चंबल नदी बच्चों कहां से निकलती है? चंबल नदी निकलती है आपकी एमपी से। एमपी के अंदर कौन सा जिला रहेगा बच्चों? इंदौर। इंदौर के अंदर कौन सा क्षेत्र रहेगा बच्चों? महू। ठीक है, महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जानापाव पहाड़ियां लिख देता हूं मैं, अगर भूल मत जाना भी। जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियों से ये निकलती है बच्चों। इसे चरमवती कहा जाता है। ठीक है, कामधेनु कहा जाता है, चरमवती, नित्य वाहिनी के नाम से ये नदी आपकी जानी जाती है, चंबल नदी। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र रहता है बच्चों। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध होगी, पार्वती होगी, और बनास होगी, बामणी होगी, और मेज नदी हो गई बच्चों। ठीक है, मेज नदी होगी, ऑप्शन नंबर डी दिया जाएगा बच्चों। चंबल नदी आखिर में कहां पर मिलती है? इसका मिड पॉइंट कौन सा होने वाला है? मिड पॉइंट होने वाला है बच्चों आपका यमुना में मिलती है बच्चों। कौन सी नदी में मिलती है? यमुना में मिलती है, यूपी में जाकर मिलती है। कौन सा स्थान रहेगा? इटावा में। ठीक है, इटावा के आसपास है ये नदी मिल जाती है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किए हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बनास है, काली सिंध है, सामोद है, जवाई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सांबर झील जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांबर झील जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ना। हाँ, जयपुर में स्थित है। तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सांबर है बच्चों, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस झील के अंदर वो 5 नदियां आकर अपना जल डालती है। पहली नदी होगी वो मेंथा होगी, जिसे मेडा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है वो आपकी रूपनगढ़ होगी,
रूपनगढ़ नदी है, उसके बाद दोस्तों आपकी एक नदी पड़ती है आपकी खारी, उसके बाद पड़ती है आपकी खंडेला, खंडेला, ठीक है, उसके बाद पड़ती है आपकी सामोद। ये 5 नदियां का समूह है वो आपका पड़ता है। कहां पर आगे पड़ता है बच्चों? अरे सामोद, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सांबर में पड़ता है। और वर्ष 1990 में सांबर झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। कब किया गया बच्चों? आर्द्र भूमि 1990 के अंदर किया गया है ना। कौन सी रामसर साइट है? अरे सेकंड रामसर साइट है। कौन सी सेकंड है? रामसर साइट घोषित किया गया बच्चों, याद रखना है। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा में बताई जा रही है परियोजना, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, परवन लिफ्ट जयपुर में है, सोम कागदर उदयपुर में है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएगा क्या आंसर जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो रे। अरे क्लास को लाइक कर दो, 10% बच्चों ने लाइक किया है क्लास को, मैं देख पा रहा हूं। सभी बच्चा, बिल्कुल सभी बच्चा एक बार शेयर कर दो क्लास को। देखिए बच्चों, यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा सी आंसर, ठीक है। ये आपकी क्या है? सम्मिलित नहीं है। परवन लिफ्ट नहर, परवन लिफ्ट नहर कहां पर है? परवन लिफ्ट नहर, अरे परवन सिंचाई परियोजना कहां पर है? पूछी गई है, झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। परवन लिफ्ट कौन सी नदी पर है बच्चों? परवन नदी पर है। कहां पर है? परवन नदी पर है। परवन नदी पर इस पर अकावद बांध बनाया गया बच्चों। कौन सा बांध बनाया गया? अकावद बांध बनाया गया बच्चों, ठीक है। ये मानो कि पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई आधारित है। ये झालावाड़, बारां, कोटा जिले में सिंचाई की सुविधा होती है बच्चों। और इस परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और ऑप्शन हमारा सी ही लॉक होगा। क्लास क्या लग रही है बच्चों? बोर तो नहीं हो रहे हो क्लास में? वैसे मैं क्वेश्चन है वो व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं आज, है ना, व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं। बोर तो मत होना, कमेंट कर दो भी, क्या बोर हो रही हो क्या आप? बोर मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, उमेश सागर भीलवाड़ा में है, बजाज सागर आपका डूंगरपुर में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जवाई बांध बच्चों पाली में है, सुमेरपुर पाली में। कौन सी नदी पर बनाया गया है? जवाई नदी पर बनाया गया बच्चों, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध है बच्चों चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? चंबल नदी पर बनाया गया। उमेश सागर बांध है बच्चों भीलवाड़ा में है, ठीक है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। समर्थी से निर्मित है ये बांध। बजाज सागर बांध बच्चों कहां पर है? बजाज सागर बांध है वो आपका डूंगरपुर में नहीं है बच्चों। कहां पर है? अरे डूंगरपुर में नहीं है, बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? माही नदी पर बनाया गया, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। जो बच्चे डी आंसर लॉक करे हैं उनका राइट आंसर है ये जी, बिल्कुल डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है कितना है? 933 है, 914, 927, 953। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की लगभग 75% आबादी रहती है बच्चों, है ना। ग्रामीण के अंदर राज्य की लगभग कितनी परसेंट आबादी रहती है? 75% वो आबादी गांवों में निवास करती है, ग्रामीण में निवास करती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 है बच्चों। कितना है? 933 है। ऑप्शन में जाएगा आपका ए आंसर, है ना। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है बच्चों? अगर एग्जाम में पूछ ले कि शहरी 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना होगा बच्चों, तो 914 होगा बच्चों। कितना होगा? 914 होगा। राज्य का पाली जिला 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के आधार पर प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण की हम बात करें तो पाली है ना, पाली जिला है वो सर्वाधिक है, ग्रामीण के अंदर 1003 है, ठीक है। 1003 लिंगानुपात रखता है बच्चों। और न्यूनतम लिंगानुपात ग्रामीण की हम बात करें, लिंगानुपात न्यूनतम वो धौलपुर रखता है बच्चों, न्यूनतम। ये तो हो गया सर्वाधिक, ठीक है। न्यूनतम की हम बात करें तो बच्चों धौलपुर रखता है। धौलपुर कितने है? धौलपुर के अंदर कितना है बच्चों? 841 है।
841 लिंगानुपात प्रतिशत बताया जा रहा है यहां पर। और यहां पर आपका देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बच्चों आपका ज्योग्राफी का जनगणना का टॉपिक शानदार है। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एसटी की हम बात करें यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की हम बात करें, एसटी की बात करें तो कम जिले हैं जहां पर आपके पाए गए, ये क्या पाए गए बच्चों, एसटी पाए गए, जनजाति पाई गई ना, अनुसूचित जनजाति 2011 के अनुसार। तो पहला जिला आएगा बच्चों आपका, पहला जिला आएगा वो बीकानेर आएगा बच्चों, पहला जिला आएगा बीकानेर आएगा। दूसरा जिला कौन सा आएगा बच्चों, आपका आएगा नागौर। तीसरा जिला कौन सा आएगा जहां पर आपकी एसटी कम है, चूरू। चौथा जिला आएगा बच्चों आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। पांचवा जिला आएगा बच्चों आपका हनुमानगढ़। कौन सा आएगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आएगा। बीकानेर में कितना प्रतिशत है बच्चों, तो याद रखना 0.33% है। नागौर में कितना है, 0.31% है। चूरू में कितना है बच्चों, चूरू में 0.55% है। श्री गंगानगर में कितना है, 0.68% है। हनुमानगढ़ में कितना है बच्चों, 0.81% है। ये परसेंट याद करना है भी, है ना, ये परसेंट याद करना है। और हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बीकानेर और नागौर आंसर दिया है उनका क्या हुआ, राइट आंसर है बी, सी फॉर क्यूट आंसर आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, जयपुर मेट्रो चलती है, बिल्कुल चलती है। कहां से कहां तक चलती है जयपुर मेट्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जयपुर मेट्रो की शुरुआत की हम बात करें फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की, ठीक है। जैसे मैं फेज नंबर 1 की हम बात करूं मैं, तो इसकी शुरुआत कब होती है मेट्रो की, तो 3 जून को हो जाती है बच्चों। 3 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है बच्चों। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण की हम बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें, जिसका संचालन आपका मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलाया गया, ठीक है। मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलाया गया बच्चों, ठीक है। लेकिन दूसरे फेज की हम बात करें, दूसरे फेस्ट की, है ना, दूसरे फेस्ट की हम बात करें यानी बी फर्स्ट की बात करें, तो इसका उद्घाटन कब होता है, इसका उद्घाटन होता है 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर 2020 को होता है बच्चों। ये कहां से कहां तक चलाएगी आपकी, ये चलाएगी दूसरी फेज की हम बात करें, चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ता है ये, ठीक है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ते हैं। तो आपका फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज की शुरुआत होती है मानसरोवर से लेकर, और लास्ट चौपड़ है वो आपकी सेकंड फेज में, वो चौपड़ होगा तो चौपड़ के बीच में ना, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में। बी आंसर जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राज्य में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई, 1976 के अंदर, 1978 के अंदर, 1977 के अंदर, 1979 के अंदर। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएंगे नहीं, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, आंसर क्या जाएगा भी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट में कोई लापरवाही नहीं करेगा अभी, और क्लास को लाइक भी कर देना है अभी, है ना। राज्य में 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका नाम है परिवर्तित करके 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया गया था बच्चों। इसका नाम कब चेंज किया गया, एग्जाम में पूछे तो 2001 में किया गया था बच्चों। 2001 में क्या नाम किया गया बच्चों, तो याद रखेंगे 2001 में क्या नाम किया गया बच्चों, निर्माण निगम लिमिटेड या फिर राजस्थान राज्य सड़क विकास, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी राजस्थान राज्य सड़क विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों की, माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्म है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चना है। माही कंचन और माही धवल किस राज्य की किस्में हैं। सारा बच्चा मुझे सही आंसर देंगे, राइट आंसर क्या जाएगा अभी। राजस्थान की उपयुक्त फसलों की प्रमुख किस्में बताऊं मैं आपको,
तो माही कंचन माही धवल ये दोस्तों आपकी है मक्का की। मक्का की कितनी कौन सी है? और बच्चों आपकी मक्का की मोती भी मक्का की है ना, जिसे मोती कंपोजिट बोलते हैं, मोती कहते हो आप। एक बच्चों आपकी सविता, सविता भी मक्का की है बच्चों, ठीक है। सविता के साथ आप एक और पढ़ते हो कि मेघा, मेघा किस है वो मक्का की है। और बच्चों आपकी कौन सी है? एक है नवजोत है, नवजोत किस्म मक्का की है बच्चों। और कौन सी रहेगी? एक दोस्तों आपकी रहेगी विजय, कौन सी रहेगी? विजय। ये 6 माही कंचन माही धवल विजय मोती सविता मेघा नवजोत, ये सारी की सारी कहां किसकी नस्ल है? ये बच्चों मक्का की है नस्ल है। बाजरा की थाने बेरो, ये बाजरा की 171 है। आरसीबी आरएसबी 30 है, आरएसबी 911 है ना। और ज्वार की दोस्तों राजस्थान की चरी है, जैसे आप एसवीपी 245 है, एसपी 46 है, एसबी 96, सी एसवी 10 है। चना की सम्राट है बच्चों, जैसे पूसा है, ये चना की है। तो आपनो ऑप्शन नंबर सी लोग करोगा विचारा जना। अगला क्वेश्चन है कि सही समूह को चिन्हित कीजिएगा। खेतड़ी सिंघाना तांबा, झामर कोटड़ा लोहा ए सके, राजपुरा द्रीबा सोना, डावला सिंघाना बेराइट से। बताओ भी। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, खेतड़ी सिंघाना बच्चों तांबा के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा है। राजपुरा द्रीबा शीशा के लिए जाना जाता है बच्चों, राजपुरा द्रीबा शीशा के लिए जाना जाता है ना जी। सही समूह को चिन्हित कीजिए, तो तांबा के लिए आपका यही ऑप्शन है भी सही, है ना। ऑप्शन ए जाएगा। देखिए बच्चों झामर कोटड़ा बच्चों ऐसे के लिए नहीं है, झामर कोटड़ा ऐसे के लिए नहीं है बच्चों। झामर कोटड़ा किसके लिए है? रॉक फास्फेट की खाने के लिए उत्पादन हेतु जाना जाता है। और राजपुरा द्रीबा सोने के लिए नहीं है बच्चों, सोना के लिए नहीं है। राजपुरा द्रीबा है वो शीशा जस्ता निकाला जाता है, शीशा जस्ता निकाला जाता है। डाबला सिंघाना बेराइड्स के लिए उत्पादन नहीं है बच्चों, ये लोहा ए सके भी है ना, लोहा ए से के लिए उत्पादन खान है। और ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा करो बच्चों, पढ़ लिया करो ताकि आपका समझ में आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है? 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर जाएगा रिको। अच्छा, रिको आंसर दिया है उनका, राइट आंसर है भी रिको। रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको का गठन कब किया गया? 1980 में रिको का गठन किया गया। रिको का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? रिको का मुख्यालय वो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है इसका मुख्यालय बच्चों, याद रख लेना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इक्स दिंदा रुपया राजधानी कौन से टकसाल में बनता है? जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, शानदार है। सभी बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट में। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो रे। 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में स्थानीय सिक्कों के स्थान पर कलदार का चलन जारी हुआ बच्चों। ब्रिटिश राज में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की स्वीकृति जयपुर राज्य ने प्राप्त की बच्चों, है ना। टकसाल खोलने की मंजूरी सबसे पहले किस राज्य ने ली बच्चों? जयपुर राज्य ने ली, याद रख लेना है, जयपुर। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? इक्स दिंदा पूछा है ना। अच्छा, 1893 में नागौर की टकसाल में विजयशाही रुपये तथा कुचामन ठाकुर को इक्स दिंदा रुपया बनाने की अनुमति दी गई। 1893 में कुचामन ऑप्शन में जाएगा 1893 में, ठीक है। यहां पर नागौर भी आएगा, याद रखना। नागौर में विजयशाही सिक्के थे, लेकिन ये आपका इक्स दिंदा है ना, ये कुचामन के सिक्के हैं बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कुचामन टकसाल में बनने वाला रुपया, अठन्नी और चौनी को औपचारिक रूप से लेन देन का काम में लाया गया बच्चों, है ना। आज वाले तो बच्चों को नहीं पता अठन्नी चौनी क्या होती है, लेकिन रुपया तो आज भी चलता है। रुपया अठन्नी यानी 8 आना को अठन्नी कहा गया बच्चों। 8 आना होता है ना, वो अठन्नी होती है बच्चों। अठन्नी और चवन्नी, ये चवन्नी, ठीक है, चवन्नी भी होती है। तो याद रखें अठन्नी और चवन्नी रुपये के नीचे आपके आंकड़े होते हैं, वो आपकी अठन्नी और चवन्नी होती है।
ऑप्शन नंबर सी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, बाकी क्वेश्चन शाम की लाइव क्लास में करवाऊंगा। शाम को हमारी लाइव क्लास चलेगी 8 बजे, तो तैयार रहना है भी 8 बजे फिक्स है, ठीक है। और बच्चों खास विशेषता बात यह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। नाम आएगा एसपी सर तारानगर। क्लास कैसे लगी एक रिस्पेक्टेड कमेंट छोड़कर जाना है बच्चों। सारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक करेंगे और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो। राजस्थान के हर कोने में हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए भी हर विद्यार्थी के पास जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहेगा। 8 बजे जरूर जुड़ना है बच्चों, और मिलते हैं हम लाइव क्लास सेशन के साथ नाइट 8 बजे। तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।